हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर, चाहे आप टीओ के लिए जा रहे हो चाहे जेएमजेस के लिए जा रहे हो, उसमें डाउट क्लियरिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझिए, आप जब प्रमोशन के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप क्लर्क हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टीओ बनेंगे और दूसरा ऑप्शन है जेएमजेस 1 बनेंगे। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी आप बन सकते हैं, ये तो आपकी मेरिट के ऊपर है, आप टीओ बनते हैं जेएमजेस 1 बनते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात इसमें आई है एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम कंडक्ट कौन करने वाला है। ठीक है, एसबीआई खुद करेगा एग्जाम को कंडक्ट, ठीक है, या फिर कोई दूसरा बॉडी करेगा। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, एसबीआई जो है वो कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जाम भले ही आप क्लर्क एसबीआई के हो और एसबीआई में आप टीओ भी बनोगे, एसबीआई में जेएमजेस 1 भी बनोगे आप, ठीक है, बट एग्जाम एसबीआई नहीं लेता। कारण ऐसा इसलिए है कि पता चला कि जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है उसे तो मालूम है सारा क्वेश्चंस, क्योंकि वो एसबीआई का ही ऑफिसर है वो। ठीक है, वो हो सकता है किसी जानने पहचानने वाले को अपना बता दे क्वेश्चन कि भाई ये सवाल हमने सेट किया हुआ है, इससे ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वजह से नॉट ओनली एसबीआई, सारे बैंक जितने भारत में हैं खुद से कोई एग्जाम नहीं लेता। चाहे वो एग्जाम एसबीआई अपना ले रहा हो तो वो एग्जाम प्रमोशन का एसबीआई खुद नहीं लेता है, यहाँ एग्जाम लेगा आईबीपीएस। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तीसरी पॉइंट है, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टीओ का हो चाहे वो जेएमजेस 1 का हो, ठीक है, किसी का भी आप करो तैयारी, क्या मुझे कुछ स्पेशल करना होगा? देखिए, अगर आप टीओ और जेएमजेस 1 की करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, ये सेम होता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, अंतर क्या है, टीओ में एक अलग सा डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ये एक अलग हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, मैं बोलूंगा एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये एक चीज आप समझ के रखिएगा। तो एक्स्ट्रा में टीओ में डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है, जेएमजेस में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों जगह सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब सिलेबस सेम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ठीक है, इवन आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। कोई आदमी दोनों की करता है, टीओ भी करता है, जेएमजेस 1 भी करता है, आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा के नाम पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है टीओ के संबंध में। समझ में आ रही बात आपको? यानी मैं बोल सकता हूं कि आप जो जेएमजेस का तैयारी करो वही टीओ की तैयारी, टीओ का करो वही जेएमजेस का तैयारी, सिर्फ अंतर हो गया डिस्क्रिप्टिव पेपर का। ओके, ये सारा डाउट जो है मन में आप निकालते चलिए। अब आते हैं आगे। ठीक है, एसबीआई में आपको जब देखेंगे तो एसबीआई अपना एक प्रमोशन मटेरियल भी निकालता है जिसका नाम है आरोहण। ठीक है, अब यहां मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि मैंने आरोहण को रट्टा मार लिया, घोट के पी गया। ठीक है, सही शब्द, घोट के पी गया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहां सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए, सिलेक्शन में फेजेस होता है। पहले आप एक रिटन एग्जाम लिखते हो, ठीक है, और इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनता है आपका। तो रिटन एग्जाम बहुत का निकल जाता है, रिटन एग्जाम मोस्टली निकल जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम आएगा इंटरव्यू में। ठीक है, क्यों, वो भी समझा देता हूं। रिटन एग्जाम जितना, मान लीजिए अगर 100 लोगों को लेना है तो यहाँ पे 1:3 जनरल में या 1:5 बुलाते हैं SC ST में। तो मान लो कि 300 लोग को इंटरव्यू में रिटन में क्वालिफाई हुआ, मानो कि 1000 लोगों ने बैठा, एक एग्जाम्पल है, 300 क्वालिफाई करके 100 चले गए इंटरव्यू, और उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होके मान लीजिए फाइनली बनेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि 30 लोग बनेंगे। ऐसा मैं क्या आपको एग्जाम्पल सेट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, समझ में आ रही बात? इस वजह से कंपटीशन टफ हो जाता है। इसलिए कई बार सुनिएगा, रिटन तो निकल गया, इंटरव्यू में फेल हो गए, या इंटरव्यू निकला तब फेल ही है ना। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है आपने रिटन एग्जाम में जस्ट पास नंबर लाए हो आप, ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ इंटरव्यू कॉल मिला है, जस्ट पास नंबर है।
आपने इसमें हाई स्कोर नहीं किया, ठीक है। अगर आपका हाई स्कोर होता तो इंटरव्यू आपके लिए जस्ट फॉर्मेलिटी होता। समझ में आई बात आपको? जस्ट फॉर्मेलिटी होता है। अगर आपका बहुत हाई स्कोर है तो, बहुत नहीं, हल्का सा ऊंचा स्कोर है तो, क्योंकि रिटन एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं है, रिटन एग्जाम नंबर लाना बड़ी बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मार्क्स ऑब्टेन करना, यानी मैं बोलूंगा हाई मार्क्स लाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिटन एग्जाम तो निकल ही जाता है, ठीक है, मगर आप इंटरव्यू फंसोगे। और इंटरव्यू सभी को, कोई भी बच्चा इंटरव्यू में नॉर्मली सभी को नंबर सेम आते हैं, इंटरव्यू में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला, और जस्ट पास नंबर लाके आपका काम बनेगा भी नहीं। इसलिए आपको रिटन एग्जाम में सब कुछ करना है, जो भी कुछ रिटन एग्जाम है इसी में आप हाई नंबर लाओ। अब हम आते हैं कि हमने तो आरोहण का पूरा पढ़ लिया, ठीक है, फिर भी हमारा नंबर की फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं यही बोलूंगा ना कि आप लोग यही बोलते हैं ना कि भाई ये पढ़ के गए फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम ले कौन रहा है? आईबीपीएस ले रहा है। तो क्या आपने आईबीपीएस के अकॉर्डिंग स्टडी किया है? सबसे बड़ा बात है। तो आपका जवाब आएगा नहीं किया है आपने, नहीं पढ़ा है आईबीपीएस के हिसाब से, ठीक है। अगर हम सिर्फ आरोहण पढ़ के जाएंगे, ठीक है, आरोहण है क्या? वन लाइन का क्वेश्चन आंसर है, कुछ बेसिक्स नहीं है उसमें, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर रट के, आप तो रट के ही जा रहे हो ना, आपसे कर थोड़ी रहे हो, कुछ समझ के थोड़ी जा रहे हो, रट्टा मार रहे हो। तो अगर मैं मानूं कि आरोहण पढ़ के जा रहे हैं, 60% से 70% आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ने होंगे, जहां से 30% से 40% आपको पूछता है। ये करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो मतलब नहीं है, ठीक है। ये प्लीज आप दिमाग के अंदर डाल के रखिएगा ये बात, तो ही आपकी बात बनने वाली है। अब हम लोग इसी चीज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया आपके लिए, प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कोर्सेज हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ। ये जो वीडियो कोर्सेज होती हैं, ये आपका एसबीआई का, चाहे आप टीओ दो, चाहे आप जेएमजीएस 1 दो, ठीक है, दोनों के लिए कैटर करता है, यानी बोथ के लिए है ये, ठीक है। अब आपका सिर्फ सवाल है, मैं एक एक करके बताते चलूंगा। सर्कुलर्स को लेके तो हम लोग सारे सर्कुलर्स इसमें कवर्ड होती हैं और ये अपडेटेड होती हैं। एक सवाल और लोगों के मन में आता है कि सर्कुलर्स को लेके, देखिए सर्कुलर्स हर दिन, हर समय, वीकली, मंथली, एनुअली अपडेट नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अगर इतना बैंक करने लगे बैंक खुद पागल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं सर्कुलर में चेंजेस क्या आती हैं। सर्कुलर में चेंजेस आती हैं आरओआई, आरओआई का फुल फॉर्म हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चीज चेंज होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर का वो सेम रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो फिर नया चीज क्या होगा सर्कुलर में? हो सकता है कुछ वेरी फ्यू, मैं बोलूंगा वो, या तो वेरी फ्यू सर्कुलर कुछ ऐड हुआ होगा नया, ठीक है, या फिर कुछ पुराना हटा दिया गया, रिमूव कर दिया होगा, ठीक है। ऐड होगा तो भी आपको पढ़ना, रिमूव किया गया होगा तो भी पढ़ना, कि एग्जाम आईपीएस दे रहा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ के रखना है आपको, आ रही बात। तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सर्कुलर का सेम रहता है, चेंज आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। अब कार लोन है तो कार ही का लोन देंगे आपको, उसकी जगह आपको ट्रक का लोन नहीं दे देंगे, या उसकी जगह हाथी का लोन नहीं मिलेगा। कार लोन में कार लोन ही मिलेगा। अंतर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और, इसके अलावा कुछ बहुत चेंजेस नहीं होता। अच्छा, अब हम आएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। यस, हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको कराएंगे, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये भी हम लोग कराते हैं। यहाँ सारा वीडियोस जो है वो पहले से हम लोगों ने रिकॉर्डेड किया हुआ है, तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम, आपको किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है, ये सारी वीडियो कोर्सेज आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, हम जिसको पोर्टल बोलते हैं उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपको अपना यूजर नेम प्लस पासवर्ड आप डाल देंगे जो आपके ईमेल आईडी पे आया हुआ है, और पूरा कोर्स आपका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और होगा आपको आरोहण को लेके, कि आरोहण भी पढ़ाते हैं हम लोग, आरोहण के यहाँ पे वीडियोस बना के रखते हैं, ठीक है, जो आपको मिलेगा, समझ गए आप। चलिए आगे आते हैं। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो
लेक्चर कोर्स। दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस। तीसरा हो जाएगा आरोहण के वीडियोस। चौथा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, ठीक है। पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन वीडियो। छठा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ में। सातवां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। इसकी प्राइस की अगर आप बात करते हो, इसका दाम हो जाएगा 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए होता है। दूसरा हो जाएगा 3000 रुपये, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। मर्जी है आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट पर जाके उधर से ही आप ऑनलाइन पेमेंट हमें कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा siddsinh123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।